Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Time. Today we will do Heron's formula. Heron's formula हम स्टार्ट कर चुके हैं. 12.1 हमारी हो गई है. आज हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एक ये फिगर गिवन है. ये एक एरोप्लेन की फिगर है. इसमें 4 पार्ट हैं. ये पार्ट 1 है. दिस इज पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 5. ये 5 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं. इन 5 पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट एक ट्रायंगल शेप है. ये ट्रायंगल शेप है. इसकी ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. 5, 5, 1. पहले हम फर्स्ट पार्ट का हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे. फिर सेकंड पार्ट एक रेक्टेंगल बन गया. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालेंगे. थर्ड पार्ट ट्रेपेजियम बन गया. ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे. फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ट्रायंगल है. इनका एरिया निकालेंगे. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए. और ये इसका फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट है. इसमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा. तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ पार्ट 1. एरिया ऑफ पार्ट 1. इसमें एरिया ऑफ पार्ट 1 किससे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से. S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. S क्या है? सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स. 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर अपॉन में 2, क्योंकि पेरीमीटर का हमें हाफ करना है. 5, 5, 10, 10 होगा 11/2. 11/2 का हाफ क्या हो गया? 5.5 सेंटीमीटर. अब इस 5.5 सेंटीमीटर को इसकी वैल्यू पुट करते हैं. S क्या आ गया? 5.5. 5.5 माइनस 5, 5.5 minus 5 and 5.5 minus 1. तीनों साइड्स हमने तीनों वैल्यू पुट कर ली. नाउ 5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बचेगा. 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है. नेक्स्ट 5.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 आ जाएगा. और इसका अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 5.5. 0.5 और 0.5 क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25. तो 0.25 मल्टीप्लाई 4.5. इन सबको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाला. तो वैल्यू क्या आ गई? 2.48. ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट. अब हम क्या निकालेंगे? सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ पार्ट 2. पार्ट 2 क्या किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में है. ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा? L इंटू बी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है. L है 6.5 सेंटीमीटर और B है 1 सेंटीमीटर. तो 6.5 सेंटीमीटर आ गया. तो दो पार्ट निकल गए. फर्स्ट पार्ट का एरिया 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड पार्ट का एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब निकालते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, क्योंकि इक्वल है तो एक का एरिया निकालेंगे तो दोनों का इक्वल आ जाएगा. अब हम निकालते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया. एरिया ऑफ पार्ट 4 and 5. 4 and 5 का एरिया किस शेप में है? ये ट्रायंगल शेप में है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2. यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर. तो 1 इंटू 6. क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 1.5. तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा और 6 सेंटीमीटर. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 3 को 1.
मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जो 45, 5.5 4.5 आ जाएगा। क्योंकि ये दो पार्ट है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4.5 तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट का और फिफ्थ पार्ट का एरिया आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा बचा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 किस शेप में है? ये ट्रेपेजियम की शेप में है। हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इस पे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये पैरेलल साइड्स 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो गई। हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 इंटू एच। एच हमें निकालना पड़ेगा पहले। एच निकालने के लिए ये यहां से पहले एच निकालना पड़ेगा। एच निकालने के लिए आप इसको एक ABCD एक ट्रेपेजियम ले लो, ABCD, और ये हो गया E। तो DE आपको निकालना पड़ेगा। तो DE निकालने के लिए आप इसको किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। DE निकालेंगे तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H = कितना आ गया? इसका 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि ये 2 पूरा 2 है तो ये कितना बचेगा? 1.5 इन दोनों का। H कितनी आ गई? H की वैल्यू आ गई है इंटू H, और H की वैल्यू सॉल्व करने के बाद H की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू H क्या है? √3/2, और इसको आप सोल्व करेंगे। 3√3/4 आ जाएगा। 3√3/4। 3√3 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको पूरे को सोल्व करने के √3 की वैल्यू पुट की और 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चारों पार्ट का एरिया आ गए। अब टोटल एरिया फाइंड कर लो। टोटल एरिया ऑफ द फिगर। टोटल एरिया आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट का कितना आया था? 2.48। सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का एरिया क्या आया है? सेकंड पार्ट का रेक्टेंगल का एरिया था। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया था? क्योंकि 6.5 आया था। उसके बाद थर्ड पार्ट का एरिया आया है 1.29, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया था 9 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर लीजिए और ये आपका टोटल एरिया फिगर का आ जाएगा। 6.5, 1.29 एंड 9। 9 और 8 17, 9 11 12 10 18 19, 19.27 सेंटीमीटर। 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे फिगर का एरिया है। ये था हमारा क्वेश्चन 3। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस सेम है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, और जो बेस है पैरेललोग्राम का वो भी 28 है, और साइड ट्रायंगल की नीचे की जो साइड है वो 28 है, और दो साइड्स ट्रायंगल की 26 और 30 सेंटीमीटर है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। आपको हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? जो साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, उन साइड्स को लेके पहले हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे फाइंड करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से। S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी। एस निकालना पड़ेगा, एस कितना है सेमी पेरीमीटर 26 30 26 प्लस 30 प्लस 28 बाय 2 क्या आ जाएगा ऐड करके 8 4 3 5 6 7 8 84 बाय 2 मीन्स एस आ गया 42 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला में इसको पुट करो 42 एस माइनस ए मीन्स 42 माइनस 26 42 माइनस 28 42 माइनस 30 42 इंटू 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 12 में से 8 गया 4 14 इंटू 12 तीनों साइड इनके पेयरिंग कर लीजिए 6 7 जा 42 6 इंटू 7 4 इंटू 4 2 इंटू 7 2 इंटू 6। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का 6 इंटू 7 4 4 जा 16 2 7 जा 40 एंड 2 6 जा 12। इसमें पेयरिंग हो गई। पेयरिंग करने के बाद अब जो 2 2 के पेयर बनेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। 6 का पेयर बन रहा है एक तो 6 बाहर आ गया। 7 का पेयर बन रहा है 7 भी बाहर आ गया 6 इंटू 7 6 का पेयर बन रहा है 7 का पेयर बन रहा है। नेक्स्ट 4 का पेयर बन रहा है एंड 2 का पेयर बन रहा है। हमने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 8 7 जा 56 56 6 जा 336 336 क्या आ गया ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल और जो पैरेललोग्राम है वो सेम बेस पे है तो सेम बेस पे है तो मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि सेम बेस पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्यों इक्वल है क्योंकि उन दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है 28। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या दिया हुआ है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट b इनटू h b इनटू h। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है तो हमारा एरिया क्या आया है 336। 336 किसके इक्वल है b इनटू h के इक्वल है। 336 इज इक्वल टू बेस क्या है दोनों का सेम है 28 इंटू h। h इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएंगे 336 डिवाइडेड बाय 28। 336 को 28 से डिवाइड कर लो वो क्या आ जाएगी हाइट और हमें निकालना क्या है हाइट। तो हाइट आ गई है हमारी h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 28। 28 बन जा 28 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 28 2 जा 56। तो हाँ हाइट क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला किससे यूलर्स फॉर्मूला से। उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो इक्वल है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी वही आएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो इक्वल में पुट किया और हाइट निकाल ली। हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।